नमस्कार, कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे। जीआईसी लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं। कई लोगों का सवाल है, क्या मेंस अभी से पढ़ना चाहिए? उनका सवाल है कि जीएस और ऑप्शनल को दोनों को कैसे बैलेंस करके चलें? उनका सवाल है, क्या निबंध अभी से लिखना शुरू कर दें? उनका सवाल है, क्या मेंस की आंसर राइटिंग अभी से करना शुरू कर दें? और अगर जीएस कमज़ोर है तो उसकी तैयारी कैसे करें? अगर हम वर्किंग हैं तो तैयारी कैसे करें? दिन भर मुझे टाइम नहीं मिलता, मैं कैसे पढ़ूँ? दिन भर मुझे घर के काम रहते हैं, खास करके जो हाउसवाइफ है। इन सारी बातों को इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इनमें से कोई भी प्रॉब्लम आपकी हो सकती है कोई प्रॉब्लम आपकी ना हो। तो एक अच्छी स्ट्रेटजी आप लेके जाएँगे, 5-7 मिनट का समय निकालिए। मैं हूँ पांडे, आपका गाइड, आपका दोस्त। चलिए एक रणनीति पे बात करते हैं, कैसे एक संतुलित और सटीक तैयारी आपकी हो। जब लोग कहते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों को जब पास करेंगे सिलेक्शन तभी होगा, तो बात तो वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन उस समय वो ये भूल जाते हैं कि समय कैसा है, कितना है आपके पास। मई में आपका पेपर है, मई का मतलब अप्रैल लास्ट तक आपके पास समय है, क्योंकि 3 मई को आपका एग्जाम है। तो आपके पास बचा कितना, मार्च अप्रैल, 2 महीने का समय। कम समय है, अब समय ज्यादा नहीं है, इतना कम भी नहीं है कि आप कुछ कर ना पाए, लेकिन इतना समय नहीं है कि आप उसको गलत स्ट्रेटेजी में गवा दें। अभी इसको भूल जाइए। आप अगर करना है तो ये कर सकते हैं कि जब आप अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उसमें कुछ जो टर्मिनोलॉजी है उनको लिख कर देख लें, उनको लिख कर साथ साथ में रखते चलें, शॉर्ट नोट्स बनाते चलें। वो कैसे काम आएगा मैं अभी बता रहा हूँ। वो प्रीलिम्स में भी काम आएगा, मेंस में भी काम आएगा। ऐसी चीजों का नोट्स बनाए जो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, प्री और मेंस दोनों के लिए। ऐसे समय बर्बाद ना करें कि आप मेंस ओरिएंटेड हो जाए, प्रीलिम्स पास नहीं होगा तो मेंस की तैयारी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। प्रीलिम्स 80 प्रश्न आपके वैकल्पिक विषय यानी कि इतिहास है, भूगोल है, समाजशास्त्र है, हिंदी है वगैरह जो भी आपके विषय है, और 40 प्रश्न ये कॉमन है जो सबके लिए आएंगे जीएस के। इनके बीच में बैलेंस बनाने की कोशिश करिए। अभी मुख्य परीक्षा पर ध्यान न दीजिए। वैकल्पिक विषय चयन का मुख्य आधार है, नो डाउट, लेकिन जीएस की वैल्यू है वो बाद में हम देखेंगे। सबसे पहले आप देखिए क्या आपका स्ट्रॉन्गेस्ट साइड है, सबसे मजबूत क्या है आपके विषय में। आपका आपने पीजी लेवल पर जो पढ़ा है क्या आपको सब याद आ रहा है? क्या आप निचोड़ उसका निकाल पा रहे हैं? क्या आपने अपने सिलेबस का बहुत माइक्रो लेवल पर विश्लेषण किया है, एनालिसिस किया है? पुराने पेपर को आपने देखा है? हमने पेपर डिस्कस किया है, जीएस का हमने किया है, सारे सब्जेक्ट का हमने नहीं किया है, लेकिन क्या आपने अपने सब्जेक्ट का देखा है? और अपने सब्जेक्ट का देखा है तो उससे क्या सीखा है, कैसे पेपर आता है, आयोग के प्रश्नों का स्तर आपको पता है, उनके पूछने का तरीका आपको पता है? अगर ये चीज आपको पता होगी तो आप अच्छा कर पाएंगे। सबसे पहले अगर नहीं किया है तो ये काम अभी भी तुरंत कर डालिए, क्योंकि केवल पढ़ने से कभी सिलेक्शन नहीं होता है, अच्छी रणनीति के साथ प्रैक्टिस करने से सिलेक्शन होता है। सही जानकारी जब तक नहीं होगी तब तक काम नहीं चलेगा, सतही जानकारी से काम आपका नहीं चलेगा। आप देखिए कौन से वो स्ट्रांगेस्ट साइड हैं जहां पर आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, कौन से वीक साइड हैं जिनको आप थोड़ा बहुत सुधार सकते हैं, नहीं तो कई बार उनको छोड़ देना ही बेहतर होता है। अब अगर ये वैकल्पिक विषय आपने प्रीलिम्स के लिए पढ़ना चालू किया तो फैक्ट्स और पीवाईक्यूज पर आपको फोकस तो करना ही पड़ेगा, स्टैंडर्ड किताबें भी आपको पढ़नी पड़ेंगी, नोट्स आपको पढ़ना पड़ेगा। मेंस के लिए बस इतना करिए, यहाँ पे अभी डिस्क्रिप्टिव मत होइए, अभी आप बस इतना करिए कि जो टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है, जो टर्म्स इंपॉर्टेंट हैं प्री और मेंस दोनों के लिए, उनको नोट करते चलिए, शॉर्ट शॉर्ट में नोट करते चलिए, चैप्टर वाइज करते चलिए, टॉपिक वाइज करते चलिए, जो दोनों में काम आएंगे। इसके अलावा बहुत ज्यादा कुछ नहीं, उतना ही जितना प्रीलिम्स के लिए जरूरी है और मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है उतना करिए। बाकी सब अभी आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, डिस्क्रिप्टिव मत होइएगा, प्रीलिम्स नहीं निकलेगा तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन इतना काम करेंगे तो आपका लगभग 30-40% काम हो जाएगा, उसके बाद आंसर राइटिंग से काम आपका आसानी से होगा। सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, रिवीजन करना। आप पढ़ तो बहुत लेते हैं लेकिन आप रिवीजन नहीं करते, और जब आप खूब ज्यादा पढ़ लेते हैं यानी कि ढेरों आपने पढ़ लिया और कंक्रीट कुछ आपका तैयार ही नहीं है, आप बस पढ़ते जा रहे पढ़ते जा रहे पढ़ते जा रहे और आपको लगता है बस पढ़ लिया अब काम हो जाएगा। नो, शॉर्ट नोट्स ये आपके बनाए होने चाहिए।
शॉर्ट नोट्स, बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट में चीजों को, पूरे चैप्टर को 1 से 2 पेज 3 पेज में जहां पर भी जिस जैसी आवश्यकता हो, कोई चैप्टर छोटा होता है, कोई चैप्टर बड़ा होता है, कोई चैप्टर में ज्यादा सवाल बनते हैं, कोई चैप्टर में कम, उनकी समरी, और ये जो समरी होगी, शॉर्ट नोट होगी, ये प्री और मेंस दोनों में आपको काम आने वाली है। परीक्षा से पहले कैसे आप कोई रिवीजन करेंगे? 1-2 पेज में जब होगा शॉर्ट नोट तभी कर पाएंगे। पूरी किताब आप अंतिम समय कभी नहीं पढ़ सकते, चाहे वो प्रीलिम्स हो, चाहे वो मेंस हो, कोई भी एग्जाम हो, इस दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, मोटी किताब कोई पूरी नहीं पढ़ पाता है कि पूरे किताब चलो रिवीजन करते हैं। कोई नहीं कर पाएगा, कोई नहीं कर पाएगा। अगर स्वामी विवेकानंद जी भी होते, इतना सिलेबस पढ़ना होता तो कहते शॉर्ट में सारी चीजें चलो समराइज कर लेते हैं, तो आप कहेंगे कि नहीं वो पढ़ सकते थे। आप विवेकानंद नहीं है। आप अपने पे यकीन रखिए, लेकिन इतना भी यकीन न कर लीजिए कि अरे मुझे तो सब याद रहता है ना। किसी को याद नहीं रहता है। सामान्य अध्ययन की बात अब करते हैं। सामान्य अध्ययन में क्या करें? चलो ऑप्शनल तो हमने पीजी में पढ़ा था, हमने ग्रेजुएशन में पढ़ा था, यहाँ पे भी आपको करना है। 20+ सवाल तो करने हैं। मैं तो कहता हूँ टारगेट 28-30 रखिए। लोग कहते हैं नहीं पूरा होगा। प्रधानमंत्री बनने का सपना नहीं पूरा हो रहा है, लेकिन सोचने में क्या जाता है? सोचेंगे तो अच्छा ही ना। जब सोचेंगे तो अच्छा बनने की ही तो बात करेंगे। तो आप कहेंगे नहीं ऐसा मैं नहीं सोचता हूँ। ये आपकी चॉइस हो सकती है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि 28 से 30 सवाल सोचिए, 20 से ऊपर कम से कम इसमें करने की कोशिश करनी है। और इसको जब अनदेखी इसकी कर देता है कोई व्यक्ति, तो उसके साथ होता यह है कि ऑप्शनल बहुत अच्छा करने के बावजूद भी कई बार दिक्कत हो जाती है, क्योंकि 1/3 ऑफ सिलेबस है ये। लेकिन समस्या यहाँ पर है कि ऑप्शनल के पैरेलल ही सिलेबस यहाँ पर है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट साइंस, करंट अफेयर, उत्तर प्रदेश। क्या, कैसे? पूरा तो नहीं पढ़ा जा सकता। पूरा पढ़ा नहीं, यहाँ तो अलग चैलेंज है। वहां तो आपको आता है, रिवीजन का चैनल है, लेकिन यहाँ पर ना आता है और ना रिवीजन इतने कम समय में हो सकता है। तब क्या करें? और प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए वैल्यू तो इतनी ज्यादा है इसकी, क्या करें? इन 40 प्रश्नों की भूमिका तो आप समझ रहे हैं। क्या करें? इसको आपको सेलेक्टिव होना पड़ेगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, पिछला वीडियो जिन्होंने देखा था, हाई एल्ड टॉपिक आपको निकालने पड़ेंगे, हाई एल्ड टॉपिक छांटने पड़ेंगे। इतिहास में कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिसपे 10-12 घंटे देने के बाद 2-4 सवाल बन जाएंगे आपके? 5 पूछे जाएंगे तो 3 कर लेंगे आप। ज्योग्राफी में ऐसे क्या पढ़ेंगे, 3-4 सवाल बन जाए उससे। पॉलिटी में ऐसे 2-3 सवाल कैसे बने? साइंस में ऐसे कैसे बने? आपका कभी साइंस बैकग्राउंड नहीं रहा है और अचानक साइंस के सवाल दे धड़ाधड़ आ रहे हैं आपके सामने। करंट अफेयर में 8 महीने का करंट अफेयर कैसे कवर करेंगे 4 सवालों के लिए? उत्तर प्रदेश में क्या पढ़ें? क्या उत्तर प्रदेश में मोटी किताब पढ़नी पड़ेगी? इस समस्या का समाधान हमने किया है एक क्रैश कोर्स के माध्यम से। चाहे वो जीआईसी लेक्चरर, चाहे जीडीसी, कोई भी आपका एग्जाम हो, उसमें हमने हाई यील्ड टॉपिक छांटे दे दिया है ऐप पर, द सक्सेस प्रेप ऐप। आप इस ऐप को डाउनलोड करिए, अगर नहीं किया है, जिन लोगों ने किया है उनको देखना चाहिए जाके। हर सब्जेक्ट का हाई यील्ड टॉपिक निकाल के उस पर क्लासेस हमने आपको दी है। देखिए जाके एक बार, आपको मजा आने वाला है। हमने तो दिया है जीएस का आपको 40 सेट का, 40-40 क्वेश्चन का पूरा प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज। पैसे बहुत कम इसके रखे गए हैं सब, कि आप लोग इसको ये ना सोचे अरे जितना आपका एक टाइम का वो बर्गर चाय का खर्चा होता है ना कुछ, उतना 40 टेस्ट आप कर ले जाएंगे। 1 महीने में छोटे बच्चों को कोई ट्यूशन नहीं पढ़ाता है, उससे अच्छे में पूरा क्रैश कोर्स हो जाएगा। एक ही बार फीस देनी होती है। डिपेंड आप पे करता है, चॉइस। आप कोई बच्चे नहीं है, आप सब बच्चों के अंकल हैं। कई लोग पापा भी हैं, कई लोग और बड़े हैं, कई लोग छोटे भी हैं। ठीक है, तो आप लोग समझदार हैं। आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आप सोशियोलॉजी, आप हिंदी, इनके टेस्ट भी हमारे उस पर देख सकते हैं। अब इनको जीएस के मुख्य क्षेत्रों को अगर ये सब आप नहीं कर रहे, अपने आप कर सकते हैं, तो इतिहास के, राज्य व्यवस्था के, ऐसे ही आपको अर्थव्यवस्था के, भूगोल के टॉपिक्स को छांटना है। कई बार मैं कहता हूँ ल्यूसेंट पढ़ लो, कई बार मैं कहता हूँ घटना चक्र पूर्वावलोकन कर लो। कितना, कैसे भाई? ल्यूसेंट भी कम नहीं है, कभी पढ़ा नहीं तो भाई कैसे पढ़ेंगे? बताओ भाई, कैसे पढ़ेंगे? लूसेंट तैयार करना इतना आसान थोड़ी ना है। घटना चक्र किताब बहुत बढ़िया है, दोनों किताबें अच्छी हैं, लेकिन 2 महीने में तो पूरा नहीं। अगर आपने पढ़ा है तो उसकी को रिवीजन करिए, तब आपके लिए कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन आपने नहीं पढ़ा है तो आप हमारे क्रैश कोर्स का मदद ले सकते हैं।
आप अपने आप पढ़ते हैं तो इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। यूपी स्पेशल बच्चे तैयार करिए, क्वेश्चन मिलते हैं इधर का पैटर्न। जल्दी मैं आपको जितने इधर पेपर हुए हैं उनको एलटी ग्रेड वाले डिस्कस करके देने जा रहा हूँ। आप देखिएगा उसमें एक एक कैसे पैटर्न आपको समझ में आएगा, वही सवाल पूछे जाएंगे, वैसे ही सवाल पूछे जाएंगे। करेंट अफेयर को पूरा हमने कवर किया है, कर रहे हैं, पूरा आपको क्रैश कोर्स में मिल जाएगा। मेंटल एप्टीट्यूड, पिछले सवाल अगर आप सॉल्व कर लेते हैं 100-150, आपका काम हो जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है प्रैक्टिस। इसीलिए बार बार मैं कहता हूं कि टेस्ट टेस्ट टेस्ट, बार बार टेस्ट दीजिए। ऑप्शनल है टेस्ट, जीएस है टेस्ट, पुराने क्वेश्चंस देखना, ये काम आप करते रहिए। जीएस के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। अगर ऑप्शनल में आप बहुत तेजी से सॉल्व कर लेते हैं, जीएस में नहीं सॉल्व कर पाते हैं, तो उसको आप प्रैक्टिस करिए, स्पीड बढ़ाइए। आप कितना पढ़ें, अगर आप मान लीजिए कि 8 से 9 घंटे की पढ़ाई करते हैं तो 6 और 3 घंटे ऐसे अनुपात रखिए। अपने ऑप्शनल पे 6 घंटे दीजिए, 80 क्वेश्चन है, 3 घंटे जीएस पे जरूर दीजिए, 40 क्वेश्चन उसके भी हैं। वैकल्पिक विषय पर आप फोकस करिए, खूब करिए, शॉर्ट नोट्स बना के करिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए। बात समझ में? और हर टेस्ट के बाद अपनी गलतियां सुधारिए। जब आप ये टेस्ट देंगे तो चीजें गलत होंगी। लोग कहते हैं कि टेस्ट देते हैं सर, वो पीडीएफ मिल जाता है, रिवीजन। नोट करो भाई, नोट करो, जो चीज नहीं सही हो रही है उसको नोट करो, नोटबुक बनाओ। अच्छी चीजें इतनी आसानी से नहीं मिलती है ना। लस्सी वाला आप देखते हैं, घोटा रहता, घोटा करता है, घोटा करता है, घोटा करता है, ऐसे नहीं कि सब डाल दिया दे दिया। लो, घोटना पड़ेगा, तभी स्वाद आता है उसमें। कई बार लगता है ना ये दुकान वाला क्या कर रहा है इतनी देर से, फल ही घोट रहा है, स्वाद आता है, सिलेक्शन होता है। बात समझ में आ रही है? आप अपना सोमवार से शुक्रवार तक का एक स्ट्रेटजी बनाइए, कितने घंटे पढ़ने। शनिवार को रिवीजन के लिए जरूर रखिए, पूरा रिवाइज करिए, और संडे को जो पूरे हफ्ते काम बच गया है उसको निपटाइए, पढ़ाई वाला। बाकी तो काम आप कर ही रहे हैं, शादी विवाह पार्टी दे धड़ी धड़ा सब चल रहा है, डांस करके आ रहे हैं आप, बढ़िया सा रसगुल्ला खा के आ रहे हैं। शनिवार रविवार ये रिवीजन टेस्ट, रिवीजन टेस्ट। बाकी हमने तो स्केड्यूल पूरा दिया है, ऐप पर आप देखेंगे, उसके स्केड्यूल के अकॉर्डिंग आपको टेस्ट मिलते रहते हैं, है ना। तो साप्ताहिक योजना बनाने से ये रहता है कि आपका जो ये बैलेंस है ये नहीं बिगड़ता, ये बैलेंस आपका बना रहता है। जीएस और ऑप्शनल दोनों का बैलेंस आप बना के चल सकते हैं। कुछ ऊंच नीच हुई तो सही कर सकते हैं। साप्ताहिक योजना बनाइए, डे बाय डे की नहीं, घंटे भर की योजना नहीं। हर सप्ताह में इतना टारगेट, 3 चैप्टर इसके खत्म करने हैं, 2 सब्जेक्ट इसके रिवाइज कर लेने हैं, इसी तरीके से ऐसे चलते रहना, चलते रहना है। वैकल्पिक विषय में थोड़ा डेप्थ, है ना। जीएस के 40 प्रश्नों में बहुत डेप्थ तो नहीं, एक्सपर्ट नहीं बनना है, ध्यान रखना। बहुत डेप्थ आप ला नहीं सकते, आपने आज तक नहीं पढ़ा है, पढ़ा है तो ठीक है, आपको आता है तो बढ़िया है। यहाँ पर जनरल लेकिन आना चाहिए। और सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे बेहद जरूरी चीज है, वो है कंसिस्टेंसी, अनवरत प्रयास, लगातार प्रयास। अगर ये आप कर ले गए, यही निष्कर्ष है इस पूरे वीडियो का। पढ़ाई, टेस्ट, रिवीजन और लगातार यही करते रहना है। अप्रैल मिड तक सारा सिलेबस खत्म कर देना है, रिवीजन करके खत्म कर देना है। उसके बाद गलतियां सुधारनी है, थोड़ी बहुत जो बची हैं, और शॉर्ट नोट्स आपके पास रहेगा जीएस का और सबका, उसको रिवाइज करना है। आप हमारी हेल्प चाहते हैं तो हमारे 10 सक्सेस प्रेप ऐप पर आप जाइए, ये आप बैच ज्वाइन करिए, कर सकते हैं, आप अपने आप करिए, सबसे ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन सारे काम आप कर नहीं सकते, हेल्प लेनी चाहिए। अगर कोई स्मार्ट मटेरियल आपके सामने है, कोई स्मार्ट स्ट्रेटजी है, तो उसका लाभ उठाना चाहिए। हम एक दूसरे से सीखते हैं। थैंक यू सो मच।